कौन है रवीना टंडन के पति और फिल्म इंडस्ट्री से उनका क्या है कनेक्शन? सैफ और संजय दत्त के अलावा कौन है वो अभिनेता जो 40 साल के बाद बने पिता? 23 अक्टूबर 2020 को KGF चैप्टर 2 को रिलीज के लिए तैयार किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण फिल्म की शूटिंग पूरी होने में देरी हो गई और टीम ने इस पर फिर से काम शुरू कर दिया था। हमें संजय दत्त का पहला लुक फिल्म के मुख्य विलेन अधीरा के रूप में मिला। फिर KGF चैप्टर 2 के निर्माताओं ने फिल्म की अभिनेत्री श्रीनिधि शेट्टी के लुक का खुलासा किया क्योंकि वह रीना की भूमिका निभा रही हैं। श्रीनिधि ने 21 अक्टूबर को अपना 28वां जन्मदिन मनाया था और उसी मौके पर फिल्म से उनके लुक की झलक लोगों को मिली थी। पोस्टर के फर्स्ट लुक में अभिनेत्री काले रंग के दुपट्टे में काले रंग की ही ड्रेस के साथ सेट पर काफी सुंदर लग रही थी, जिसकी चारों तरफ चांदी का पाइपिंग बॉर्डर है। उन्होंने काले चूड़ियों और चांदी के झुमकों के साथ अपने लुक को पूरा किया। पहली फिल्म से ही अभिनेत्री चर्चा में बनी हुई हैं। अभी हाल ही में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने फिल्म की सीक्वल KGF चैप्टर 2 का हिस्सा बनने के लिए 7 फिल्में रिजेक्ट की हैं। अब देखते हैं इस फिल्म में उनका काम लोगों को कितना पसंद आता है और फिल्म उनके लिए कितनी भाग्यशाली साबित होती है। आइए बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े दूसरे कलाकार के बारे में। वर्षों से बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री रवीना टंडन कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। उनके कई प्रशंसक उनके आने वाले काम और उनके सेट की लोकेशन के बारे में नए अपडेट प्राप्त करने के लिए उनके सोशल मीडिया पर गहरी नज़र रखते हैं। अभिनेत्री जल्द ही अपनी शादी की 17वीं सालगिरह मनाएंगी। उनके बहुत सारे फैंस अभी भी उनके पति से अनजान हैं। यदि आप भी सोच रहे हैं कि वह कौन है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि कौन है वो और उनका फिल्मों से क्या कनेक्शन है। रवीना टंडन के 51 वर्षीय पति अनिल थदानी भारत में एक मोशन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी AA फिल्म्स के संस्थापक हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि अनिल का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो बॉलीवुड से बहुत जुड़ा हुआ था। हालांकि उनके परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कई फिल्मों के वितरण में शामिल रही है, जिसमें हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, फुकरे, वेलकम टू कराची और 2.0 जैसी बड़ी फिल्में शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि बाहुबली द कंक्लूजन का हिंदी संस्करण भी AA फिल्म्स द्वारा किसी अन्य कंपनी के सहयोग से वितरित किया गया था। वहीं 50 साल की उम्र में सैफ अली खान चौथी बार पिता बन गए हैं। उनकी दूसरी पत्नी करीना कपूर खान 39 साल की उम्र में दोबारा प्रेग्नेंट थी और उन्होंने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया है। वैसे ज्यादा उम्र में पिता बनने का ट्रेंड बॉलीवुड में नया नहीं है। इससे पहले भी कई बॉलीवुड एक्टर्स 40 साल की एज के बाद पिता बन चुके हैं। संजय दत्त भी 3 बच्चों के पिता हैं। ऋचा शर्मा से उनकी पहली शादी 1987 में हुई थी, जिसके बाद 1988 में संजय बेटी त्रिशाला के पिता बने। त्रिशाला अब 32 साल की हो चुकी हैं। इसके बाद संजय ने रिया पिल्लई से शादी की, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई। इसके बाद संजय ने मान्यता से 2008 में तीसरी शादी की। 2010 में मान्यता ने 2 जुड़वा बच्चों शाहरान और इकरा को जन्म दिया। इस वक्त संजय की उम्र 51 साल हो चुकी थी। अब शाहरान और इकरा 10 साल के हो चुके हैं, वही संजय 61 साल के हो गए हैं। शाहरुख ने 1991 में गौरी छिब्बर से शादी की थी। इसके बाद दोनों 1997 में बेटे आर्यन के माता पिता बने। वहीं 2000 में गौरी ने बेटी सुहाना को जन्म दिया। सुहाना के जन्म के बाद शाहरुख गौरी के घर 2013 में तीसरे बच्चे अब्राम का जन्म हुआ। तब शाहरुख 48 साल के हो चुके थे। इसे लेकर शाहरुख ने एक इंटरव्यू में कहा था, काम में बिजी होने के चलते वह आर्यन सुहाना के साथ उनका बचपन देख ही नहीं पाए, इसलिए उन्होंने तीसरे बच्चे की प्लानिंग की। गौरी की एज ज्यादा होने की वजह से कंसीव करने में परेशानी हो रही थी, इसलिए अब्राम के जन्म के लिए सरोगेसी का रास्ता चुना गया। आमिर खान ने भी 2 शादियां की। पहली शादी रीना दत्ता से 1987 में हुई, जिसके बाद बेटे जुनैद और बेटी इरा का जन्म हुआ। रीना से 2002 में तलाक लेने के बाद आमिर ने किरण राव से 2005 में शादी की। 2011 में आमिर तीसरी बार पिता बने। सरोगेसी के जरिए आमिर किरण के बेटे आज़ाद राव खान का जन्म हुआ। उस वक्त आमिर खान की उम्र 48 साल थी। अक्षय कुमार की 2001 में
ट्विंकल खन्ना से शादी हुई, जिसके बाद 2002 में बेटे आरव का जन्म हुआ। आरव के जन्म के 10 साल बाद अक्षय ट्विंकल दोबारा पेरेंट्स बने 2012 में। उनके घर बेटी नितारा का जन्म हुआ। नितारा के जन्म के वक्त अक्षय की उम्र 45 साल थी। सोहेल खान ने सीमा खान से 1998 में शादी की थी। 2000 में उनके बेटे निर्वाण का जन्म हुआ, लेकिन सोहेल और सीमा एक और बच्चा चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने IVF तकनीक का सहारा लिया और 2011 में दूसरे बेटे युहान का जन्म हुआ। तब सोहेल की उम्र 42 साल थी। तो ये थे बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही जाने माने ट्रेंडी पेरेंट्स जिन्होंने एज इज जस्ट नंबर को एक नई पहचान दी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करें बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट के लिए।